राम राम किसान बंधुओं। गेहूं में बालियां निकल रही हैं, ऐसे हम अपने खेत का निरीक्षण करने आए हैं कि इसमें इल्ली माहू किसी का आक्रमण तो नहीं हुआ। वैसे हम NPK 0050 का प्रयोग करने वाले हैं इसमें। तो हम देख रहे हैं और इसमें कुछ कुछ बालियों में है जो इसका फूल भी आने लगा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें हम NPK 0050 का प्रयोग करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन देख रहे हैं कि कहीं इल्लियाँ या माहू का आक्रमण तो नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो वो भी साथ ही साथ में हम दवाओं का प्रयोग करते हुए चलेंगे। या रस्ट की समस्या हो, कंडवा रोग की कहीं समस्या दिख रही हो। वैसे हमारे क्षेत्र में तो कंडवा रोग लगता नहीं है, लेकिन यदा कदा कुछ रस्ट की समस्या आती हो तो हम उसकी दवाएं भी डाल दें। वैसे NPK 0050 जो है उसमें सल्फ़र होता है। तो ये जो छोटी मोटी दिक्कतें दिख रही हैं हमें, किसी किसी पत्ती में, कहीं 100 में से कहीं एक पत्तियों में, तो ये चीज़ें जो है उसमें जो सल्फ़र मिक्स होता है वो तो कंट्रोल कर लेगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन हम घूम रहे थे तो हमें देखने के लिए मिला है कि हमारी बालियों में जो है माहू की समस्या वो आ गई है। जैसा कि आप भी देख सकते हैं कि इसमें कितने तगड़े से माहू लग गए हैं और ये काले हो चुके हैं। शुरुआत में ये छोटे छोटे जब होते हैं तब ये हरे होते हैं, लेकिन इस अवस्था में हम देख सकते हैं कि ये हमारी बालियों का रस चूस रहे हैं और काफ़ी तगड़े हो गए हैं, यानी कि एडल्ट ये हो चुके हैं। तो इनके लिए हम उसकी दवाएं भी लेकर के आएंगे। तो हमें अभी जाना पड़ेगा वापस और हम वहाँ से दवा ले कर के आएंगे, तब इसमें प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ NPK 0050 ही लाए थे। तो चलते हैं और देख लेते हैं, कहीं इल्लियों का प्रकोप तो हमें नहीं दिख रहा है। वैसे माहू का प्रकोप तो हमें कुछ ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, जगह जगह पर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में अगर इल्लियों की भी समस्या हो तो उसकी भी हम दवाएं डाल दें। और यहाँ पर देख लीजिए कितनी ज़्यादा जो है बालियों में कितने ज़्यादा माहू लगे हुए हैं। तो हमें डोज जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है तगड़ी प्रयोग करनी बनेगी। जो 30 से 40 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा है वो हमें प्रयोग करनी पड़ेगी, क्योंकि माहू की समस्या काफ़ी ज़्यादा हमें सघन रूप से देखने के लिए मिल रही है। उधर की तरफ तो थोड़ा कम देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन इधर की तरफ जो है पूरा के पूरे क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा माहू लगी हुई हैं। तो अभी हम चलते हैं वापस। तो अब हम अपनी दुकान पर आ गए हैं। यहाँ पर हमने NPK 0050 ले लिया है। इसके साथ में पोषण के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर का प्रयोग करेंगे, जिसमें हमें आप देख लीजिए फेरस, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरान, ये सारी चीज़ों का मिक्सचर है। ये चिलेटेड जिंक है, इसे हम प्रयोग करेंगे। ये 50 ग्राम है, इसे हम प्रयोग करेंगे। और जो NPK है इसे हम 30 लीटर पानी प्रयोग करने वाले हैं, तो 300 ग्राम प्रयोग करेंगे 10 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। इसे 250 ग्राम 1 एकड़ में यूज़ करना है, तो हम इसे 50 ग्राम प्रयोग करेंगे। और ये है हमारा बोरॉन, जो कि 20% की मात्रा मिलता है। इसे हम 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करेंगे, तो इसे हम प्रयोग करेंगे सिर्फ 30 ग्राम। इंसेक्टिसाइड माहू के लिए हमारे पास 2 दवाएं हैं। एक तो है ये असीटामिप्रिड 20% ESP, और दूसरी है हमारे पास थाइमेथॉक्सम 25% WG। लेकिन जैसा कि मैंने आपको माहू दिखाया काले काले हो गए हैं, तो इसके लिए हम एसिटामिप्रिड का ना प्रयोग करके हम थाइमेथॉक्सम का प्रयोग करने वाले हैं। एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर इनके हम विषाक्तता स्तर को देखते हैं तो यह नीले त्रिकोण की दवा है थाइमेथॉक्सम जो है, और एसिटामिप्रिड को देखते हैं तो पीले त्रिकोण की ये दवा है। तो अगर विषाक्तता के मामले में देखा जाए तो एसिटामिप्रिड काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो फ्लावरिंग भी हो रही है, दाने निकल रहे हैं, ऐसे में हमारे जो विष हैं ये पौधों में रह भी जाते हैं, तो इसके लिए हम इसका प्रयोग करने वाले हैं। और एक दूसरी बात कि एसिटामिप्रिड का उतना अच्छा परिणाम मैंने जैसा कि यूज़ किया है और देखा है, तो इस एसिटामिप्रिड का उतना अच्छा जो है परिणाम भी नहीं मिलता है। जब माहू काले हो जाते हैं तो उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाती है, और थाइमेथॉक्सम बढ़िया रिजल्ट देती है, तो हम इसलिए थाइमेथॉक्सम का प्रयोग करने वाले हैं। बाकी विषाक्तता इसकी अच्छी है। अगर आपके हरे हरे माहू हैं तो आप वहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, और ये आपको सस्ती भी पड़ेगी। ये जो है 50 रुपये का मिलती है किसानों को, और ये है लगभग 40 रुपये का एक पाउच पड़ता है। तो और ये 20 ग्राम होगा, 20 से 30 ग्राम होगा, तो 30 ग्राम तक आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसका जो है 5 ग्राम का पाउच है, और इसे हम 10 ग्राम प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत तो वैसे 8 ही ग्राम की है 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। फिर भी अब 2 ग्राम बचेगा तो रखेंगे कहाँ, इसलिए हम इसे
जो है 10 ग्राम पूरा प्रयोग कर लेंगे। तो आप दोनों में से कोई भी दवा जैसी माहू वैसी आप दवा प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम 4 गिलास पानी इसमें डालेंगे अपनी बाल्टी में, क्योंकि जो 2 टंकी पानी प्रयोग करेंगे तो उसमें हम एक एक टंकी में 2-2 गिलास पानी डाल सकें, इस हिसाब से हम घोल को बना रहे हैं। इसके बाद अब हम जो है अपनी NPK 0050 को डाल लेते हैं और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसके बाद में हम थायोमेथाक्सम को डाल देते हैं, दोनों के दोनों पाउच को डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से हम मिलाएंगे। अब हम इसमें अपना जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर है, जो चिलेटेड जिंक हमने लिया है, उसे हम डाल देते हैं और इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। और अब हमारा घोल बन करके तैयार हो गया है। हम इसे एक बोतल में बंद कर लेते हैं और जा कर के खेत में इसे पर टंकी में 2 गिलास के हिसाब से डाल करके और छिड़काव कार्य को करेंगे। डब्बम भरत रहन जाइत है। हमने दवा निकाल ली है और जो कि टुल्लू पंप से भर रहे थे, इसलिए आधी टंकी पर हम यहाँ पर जो है अपनी जो छिड़काव के लिए लाए हैं उसे नहीं डाल पाए थे। लेकिन अगर आप हो सके तो जब आधी टंकी जो है आपका पानी हो जाए उसी समय आप इन चीज़ों को डाल दीजिए। इससे एक फ़ायदा होगा कि आपको जो इसे मिलाने की जो है आवश्यकता इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। अभी हमें क्या है कि इसे जो छड़ी है हमारी स्प्रेयर की छड़ी है, उसी से हमें इसे मिलाना भी पड़ेगा। और हो सकता है इसे हम ज़्यादा बेहतर मिलाने के लिए क्या करते हैं कि इसमें जो है छड़ी को डाल करके और मोटर को ऑन कर देते हैं। अब इससे हमारी दवा जो है मशीन ऑन कर दिया है, तो इससे हमारी दवा जो है वो काफ़ी जल्दी और आसानी से मिल जाएगी। तो अभी हमने अपनी मशीन को जो है बंद कर दिया है और अपनी से निकाल करके छड़ी को और अपनी टंकी को जो है वो हम बंद करते हैं और फिर छिड़काव कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो हम अपना छिड़काव कार्य को प्रारंभ करके आगे बढ़ रहे हैं और छिड़काव कार्य अच्छे से कर रहे हैं। और देख लीजिए जहाँ भी फूल भी लगे हुए हैं वहाँ पर झड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि हम रेगुलेटर का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं जिससे फूल ना झड़े। जिसमें आए हैं तो रेगुलेटर इसमें लगा होता है जिससे आप इसके प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर फूल आए हुए हैं थोड़ा प्रेशर को कम करके प्रयोग कीजिएगा जिससे कि फूल झड़े नहीं। और एक बात की गलती मैं अपनी मानता हूँ, क्योंकि शाम का समय था और हम आए, फिर हमें लौट करके जाना पड़ा और वहाँ पर वहीं से घोल बना करके लाए, तो उसमें हम बोरान को डालना भूल गए हैं, जो कि हम 30 लीटर पानी प्रयोग कर रहे हैं अपने 1 बीघे खेत में। और 1 बीघा खेत कितना होता है? 1 एकड़ का 5वां हिस्सा। हमारे यहाँ 1 एकड़ में 5 बीघे होते हैं, तो उस हिसाब से हम 1 बीघे में प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें हमें 30 ग्राम बोरान भी डालना था, जो कि मैं अपनी गलती मानता हूं, क्योंकि जल्दबाजी में मैं उसे भूल गया हूं। लेकिन आप ध्यान से और तब उसे डाल लीजिएगा बोरान को, जिससे पॉलिनेशन का काम ज़्यादा अच्छे से हो सके, क्योंकि जो फूल आ रहे हैं उनका पॉलिनेशन होगा तभी दाना ज़्यादा अच्छे से भराव का काम होगा। बाकी जो मैंने डाला जैसे NPK देखा, थायोमेथाक्सम है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मैंने डाला है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर, वो सब आपने देखा। तो इन चीज़ों का डाल करके आप भी प्रयोग कीजिए और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। पैदावार भी काफ़ी बम्पर देखने के लिए हमें मिलेगी। तो कुछ दिन बाद हम इसमें आ करके माहू ख़त्म होते हैं नहीं होते हैं यह भी रिज़ल्ट देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और इस कार्य को हम यहीं पर संपन्न कर देंगे और अब ज़्यादा वीडियो बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, राम राम।